हेलो गाइज, वेलकम टू इजी वे स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने बात करेंगे वोल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में। पेट्रोल और डीजल इंजन के लगभग अपना पूरा टॉपिक हो गया था। अच्छा, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था, मैं इसको इरेज कर दूं। तो सबसे पहली बात, टॉपिक में लिख दूं वोल्व टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम सबसे पहले ये होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करें। अपनों ने पढ़ा था, आज बात करेंगे सिर्फ अपने 4 स्ट्रोक के बारे में, पेट्रोल और डीजल के बारे में। 2 स्ट्रोक के बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए अपने 4 स्ट्रोक पे ही फोकस करेंगे। अपनों ने डिस्कस किया था कि सबसे पहले जब सक्शन स्ट्रोक होगा तो इनलेट वोल्व ओपन होगा, आईवीओ इनलेट वोल्व ओपन होगा। मैं लिख देता हूं क्योंकि आगे अपने आईवीओ ही लेकर चलेंगे। वोल्व ओपन होगा, इस बात को अपनों ने डिस्कस किया था। जब भी सक्शन होगा ऑब्वियस सी बात है इनलेट वोल्व ओपन होगा। जब कंप्रेशन होगा तब इनलेट वोल्व क्लोज होगा, इनलेट वोल्व क्लोज होगा, ठीक है, क्लोज्ड होगा। वही मैं बात करूं एक्सपेंशन के वक्त, एक्सपेंशन पावर के वक्त की बात करूं, तब भी अपना क्या होगा, बोथ वोल्व क्लोज्ड होंगे। और एग्जॉस्ट के वक्त ईवीओ होगा, मतलब एग्जॉस्ट वोल्व ओपन होगा, ठीक है। ये अपनों ने किया था। एक समझना, देखो इस टॉपिक के अंदर समझने वाली बातें ही हैं, लिखने वाली वास्तविकता में कोई भी बात नहीं है इसके अंदर। मैं सही बताऊं तो आपको लिखने वाली जो बातें मैं लिखवा दूंगा। 2013 में जो प्रश्न बार बार पूछा जाता है वाल्व ओवरलैपिंग, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज भी आपको बताऊंगा कि क्या होता है वाल्व ओवरलैपिंग के बारे में। वो अपने आज आगे चल के डिस्कस करेंगे। अब देखो, अब अपनी सिचुएशन के अनुसार तो जब सक्शन स्ट्रोक चालू होगा, जब पिस्टन यहां ऊपर की तरफ होगा तभी, और जब ये नीचे आना स्टार्ट होगा तभी अपने इनलेट वोल्व क्या होगा, ओपन होगा। परंतु वास्तविकता में कोई स्थिति और होती है। वास्तविकता में ये 10 डिग्री पहले ही ओपन हो जाती है। किसके डिग्री किस चीज की ले रहे हैं, अपने कैम की। ध्यान में रखना, क्योंकि देखो अपने क्या पढ़ते हैं कि क्रैंक शाफ्ट यदि 180 डिग्री घूमेगा तो मतलब वो आधा साइकिल पूरा करेगा, तो डिग्री में बात कर रहे हैं, आप समझ जाओगे। कंप्रेशन की बात करूं तो वास्तविकता में कंप्रेशन कुछ समय बाद में चालू होता है। इनलेट वोल्व क्लोज होने के कुछ ओपन ही रहता है, और कुछ समय बाद में, लगभग वो 40 से 45 डिग्री के बाद में जाके कंप्रेशन स्टार्ट होता है और इनलेट वोल्व अपना क्लोज होता है। पावर स्ट्रोक की बात करूं तो कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से लगभग 20 से 30 डिग्री पहले ही अपने पावर स्ट्रोक को स्टार्ट कर देते हैं, ताकि ज्यादा पावर अपने को प्राप्त हो पाए। और पावर स्ट्रोक के खत्म होने से पहले ही, कंफ्यूज मत होना, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा हूं, अभी आपको एग्जैक्ट आपको पूरा डायग्राम बना के समझाऊंगा। और एग्जॉस्ट के स्टार्ट होने से 45 डिग्री पहले और इनलेट के सक्शन के स्टार्ट होने के 10 डिग्री बाद तक एग्जॉस्ट वोल्व खुला रहता है। तो यहां पर इन दोनों चीजों को आप एक बार गौर करोगे तो ये 10 डिग्री पहले खुला और ये भी 10 डिग्री बाद तक खुला रहा। तो ये दोनों वाल्व एक समय पर 10 डिग्री तक खुले रहते हैं और इसी को वाल्व ओवरलैपिंग कहते हैं। अब अपने चलते हैं आगे। ये तो था एक ओवरव्यू, समझते रहना एक एक करके। मैं थोड़ा सा आपको पहले जो अपने अभी बात किया वो डायग्राम बना दूं, ठीक है।
अपनों ने क्या डिस्कस किया था, अभी मैं उस चीज के बारे में अभी आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, ध्यान से समझते रहना। ये कंडीशन है TDC, ठीक है, और ये कंडीशन है BDC। ये कंडीशन है, दोनों कंडीशन आप याद रखोगे, ABCD और E आराम से समझना प्लीज, कोई जल्दबाजी मत करना। वॉल्यूम मेरे ख्याल से सभी को सही आ रही होगी। यहां पर सबसे पहला प्रोसेस होगा सक्शन, दूसरा यहां 180 डिग्री तक कंप्रेशन, ठीक है, B से C और C से D क्या होगा, तीसरा प्रोसेस पावर, और D से E क्या होगा, तो चौथा प्रोसेस एग्जॉस्ट अपने करेंगे। यहां पर मैंने बात की इनलेट वोल्व ओपन रहेगा IVO, यहां पर इनलेट वोल्व क्लोज हो जाएगा जब अपने B पॉइंट से स्टार्ट हो जाएंगे कंप्रेशन के लिए। C से D पावर स्ट्रोक होगा और D पे क्या होगा, एग्जॉस्ट वोल्व ओपन हो जाएगा अपना, और E पे एग्जॉस्ट वोल्व क्लोज हो जाएगा। इस बात को आप सभी समझ के होंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आराम से, मैंने कोई राम कहानी नहीं गई, मैंने आराम से आपको कुछ चीजें समझाई हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो A से B इधर की तरफ चले तो सक्शन किया अपनों ने, इनलेट वोल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। TDC पे है, TDC यहां पर भी TDC है और यहां पर भी TDC, हर एक पॉइंट पे TDC है। ये मिडिल पॉइंट है, मिडिल पॉइंट से ऊपर अपने TDC है और उससे नीचे BDC है। TDC से चले A से B, सक्शन किया, इनलेट वोल्व ओपन हो गया, IVO हो गया, ठीक है, यहां पे आप देख पा रहे होगे IVO, इनलेट वोल्व ओपन हो गया अपने पास, सक्शन कर लिया, B पॉइंट पर पहुंचे, BDC पर पहुंच गए और इनलेट वोल्व क्या हो गया, क्लोज हो गया। अभी मैं B से चलूंगा और C तक पहुंचूंगा तो एक प्रोसेस करूंगा कंप्रेशन, जो अपने ने पढ़ा हुआ है। पहले इस चीज को जो अपने सोचते हैं उस चीज को समझो, फिर अपने वास्तविकता में अपने टाइमिंग वोल्व की टाइमिंग कैसे सेट करते हैं वो देखेंगे। तो B से C चलूंगा तो एक प्रोसेस होगा जिसे अपने क्या कहेंगे, जिसे अपने कहेंगे कंप्रेशन। दोनों के दोनों वॉल्व बंद रहते हैं इसके अंदर। अब मैं C से D चलूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अपने को पावर मिल गई D तक। अब जैसे ही मैं BDC पे पहुंचा, अब BDC से जैसे ही मैं TDC की तरफ बढ़ूंगा, मतलब D से E की तरफ बढ़ूंगा, तो एग्जॉस्ट वोल्व ओपन हो जाएगा और अपने को एग्जॉस्ट गैसेज बाहर को निकालनी है, तो इसलिए वो E तक जाते जाते एग्जॉस्ट गैसेज अपने निकाल देंगे और E पर पहुंचने के बाद एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा और फिर से अपने A पॉइंट पे आ जाएंगे। इनलेट वोल्व ओपन क्लोज, ये सब प्रोसेस चलता रहेगा। इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अपने मुद्दे वाली चीजों के ऊपर। समझना, ध्यान से समझना, बस लाइन सीधी बनाए, सॉरी, ये बात ठीक है। ब्लैक ही लेके चले ना यार, ब्लैक से ना, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बड़ा ही कर लेके चल रहा हूं इसको, ठीक है। मैं अभी वो कंडीशन तो सेम है, उस कंडीशन के लिए आप कंफ्यूज मत होना, वो कंडीशन आप इस पे लागू कर सकते हैं। अब अपने बात करते हैं मुद्दे वाली बातों पे जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ए कंडीशन थी, ए के ऊपर मैं ABCD लिख देता हूं, ABCD और E। यहां पर इनलेट वोल्व नहीं, आप ज्यादा वो हो जाओगे क्योंकि यहां पे दिखेगा नहीं अपने को बाद में, कोई बात नहीं। अब देखो मैं कह रहा हूं, यहां पर भी मैंने ए गलत लिख दिया। मैं कह रहा हूं कि सक्शन स्ट्रोक जब चालू होगा, एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लो, समझ तब आएगा जब आप E पॉइंट पे पहुंच जाओगे, तब आपको इस चीज के बारे में समझ आ जाएगा। अच्छा सॉरी, मैं आपको सीधा उस पर ले आया। ये अपने पढ़ किसके लिए रहे हैं, ये पेट्रोल इंजन के लिए पढ़ेंगे, पेट्रोल इंजन के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना, किसके लिए पढ़ेंगे मैं नीचे लिख देता हूं। ये अपने पढ़ेंगे पेट्रोल इंजन के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए, SI इंजन के लिए ये चीज अपने पढ़ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रख लेना। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, मैं सीधा आपको मुद्दे वाली चीजों पे ले आया। अब क्या हुआ
कि मैं कह रहा हूं कि 10 डिग्री पहले, आप सिर्फ इस बात को नोट डाउन करके रखो, आगे चल के समझा दूंगा। 10 डिग्री पहले कितना, 10 डिग्री पहले इनलेट वोल्व ओपन हो गया, IVO हो गया। कितने डिग्री पहले, 10 डिग्री पहले इनलेट वोल्व क्या हो गया, ओपन हो गया। अपनों ने क्या किया, 10 डिग्री पहले इनलेट वोल्व को ओपन कर लिया। क्योंकि मैं पीछे भी समझाया था कि 10 डिग्री बाद में जो एग्जॉस्ट वोल्व क्लोज भी होगा वो 10 डिग्री बाद में होगा। अब मैं समझाता हूं कारण। इसको पहले ओपन करने का, इसके मतलब वोल्व टाइमिंग में 10 डिग्री पहले ओपन करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अपना जो अमाउंट ऑफ सेक्शन है, जो अपने चार्ज या जो अपने मिक्सर पेट्रोल इंजन में ले रहे हैं, वो अपना फुल अमाउंट में अपने को मिल सके। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और ये चलेगा कब तक, तो ध्यान रखना ये 40 डिग्री बाद तक चलेगा। आप कहोगे सर इतना ज्यादा फर्क होता है? बिल्कुल इतना ज्यादा फर्क होता है। अपने यहां से लेके यहां कंडीशन TDC है और यहां से BDC है। अब आप खुद देखो कि अपने 10 डिग्री पहले तो इनलेट वाल्व को कर देंगे ओपन, ठीक है, बल्कि एग्जॉस्ट वाल्व भी ओपन होगा और इनलेट वाल्व भी ओपन होगा, क्योंकि अपने चाहते हैं कि अपना जो अमाउंट ऑफ सक्शन है, ठीक है, वो अच्छे तरीके से अपने उसको सक कर सके, उसका चूसन कर सके सिलेंडर के अंदर पिस्टन के द्वारा, ठीक है। और वो चलता कब तक है, तो वो चलता है 40 डिग्री बाद तक चलता है। बातें समझते रहना, एक एक बात इंपॉर्टेंट है, आगे चल के मैं लिखवा दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं आपको, मतलब थोड़ा सा आसान तरीके करवा दूंगा, ताकि आप जब भी इसको देखो आपको ध्यान मतलब आपको ध्यान रख जाए। 40 डिग्री बाद तक क्या चलता है, 40 डिग्री बाद तक इसका सक्शन चलता है और इनलेट वाल्व क्या होता है, क्लोज 40 डिग्री बाद तक होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब इनलेट वाल्व क्लोज हुआ 40 डिग्री बाद तक। अब अपने करेंगे कंप्रेशन, तो यहां पर कंप्रेशन स्टार्ट हो गया और ये कंप्रेशन चलेगा 30 डिग्री तक ही, ठीक है, कि मतलब कंप्रेशन 30 डिग्री तक ही कंप्रेशन चलेगा। और जैसे ही इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो यहां से स्टार्ट हो जाएगा एक्सपेंशन। मतलब अपने क्या कर रहे हैं, वास्तविकता में कंप्रेशन से, मतलब कंप्रेशन को कम करके और एक्सपेंशन को ज्यादा कर रहे हैं। कारण रीजन बताता हुआ चल रहा हूं, उसका रीजन सबसे बड़ा यही होता है कि अपने अच्छे तरीके से फ्यूल को बर्न कर सके, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। फिर मैं चला आगे, यहां पर क्या हो गया, अपना कंप्रेशन चालू हो गया। फिर मैं चला आगे और आगे जाते जाते अपने पास एक पॉइंट यहां आएगा और यहां पर आके अपना यहां पर पहुंचकर 45 डिग्री पहले ही अपना इनलेट वोल्व, सॉरी एग्जॉस्ट वोल्व ओपन हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर दूंगा, एक बार घबराना मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं क्या ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं फिर रिपीट कर दूंगा कि वास्तविकता में यह स्थिति होती है। होना कब चाहिए था, होना इस कंडीशन पे चाहिए था, ठीक है, पर हो कहां रहा है, ये इस कंडीशन पे हो रहा है। मतलब पहले ही अपने क्या कर रहे हैं, इनलेट वो एग्जॉस्ट वोल्व को ओपन कर रहे हैं, एक्सपेंशन पूरा कर देते हैं, एग्जॉस्ट वोल्व ओपन कर देते हैं। कारण रीजन क्या है कि क्योंकि अगर देखो, यदि अपने अच्छे तरीके से गैसेस को एग्जॉस्ट मतलब बाहर नहीं भेजेंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से उनको सिलेंडर से बाहर नहीं भेजा जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है अपने को थर्मल एफिशिएंसी में कमी आएगी, अपना फ्यूल अच्छे से बर्न नहीं हो पाएगा। हो सकता है प्री इग्निशन हो जाए, क्योंकि गैसेस गर्म होते हैं, फ्यूल अंदर आए उससे पहले ही वो जलना स्टार्ट हो जाए। ये प्रॉब्लम भी अपने को फेस हो सकती है। इसलिए अपने चाहते हैं कि अपने 45 डिग्री पहले एग्जॉस्ट वाल्व ओपन कर दें, जो गैसेज है वो धीरे धीरे अपना बाहर निकलती रहे। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। और ये चीज चलती कब तक है, जो ये एग्जॉस्ट है ये चलेगा अपना कब तक, तो ये चलेगा 10 डिग्री बाद तक, ठीक है, ये चलेगा 10 डिग्री बाद तक। और यहां पर एक कंडीशन आएगी वॉल्व ओवरलैपिंग की, वाल्व ओवरलैपिंग की, ठीक है, कब आएगी, जब यहां पर
इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों ओपन होंगे, कब होंगे? जब वो पिस्टन जो होगा वो टीडीसी पर जा रहा होगा, एग्जॉस्ट वाल्व भी 10 डिग्री बाद में क्लोज होगा और इनलेट वाल्व 10 डिग्री पहले खुल जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर अपने पास क्या आएगा? ये जो कंडीशन बन रही है, इन दोनों कंडीशन पे अपने पास वॉल्व ओवरलैपिंग को देखने के लिए मिलेगा, जहां पर दोनों के दोनों वॉल्व खुले हुए रहते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन सभी चीजों को समझते रहना साथ के साथ। मैंने कहा कि वास्तविकता में होना क्या चाहिए था, यहां पर मैं 0 डिग्री मान के चलूं कि वास्तविकता में 0 डिग्री पर इनलेट वाल्व ओपन होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। थ्योरी के अनुसार, सैद्धांतिक रूप से 0 डिग्री पर, वास्तविकता में अपने 10 डिग्री पहले ही उसको ओपन कर देते हैं, ताकि अपने क्या हो, सक्शन जो हो सके वो अच्छे तरीके से अपने कर सके, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अभी 180 डिग्री पर हाँ 180 डिग्री पर अपने पास क्या होना चाहिए था? इनलेट वाल्व क्लोज होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। अपने क्या करते हैं, इसको ओपन करने के बाद में चलते कंप्रेशन के 40 डिग्री बाद तक अपने क्या करते हैं, इनलेट वाल्व को क्लोज करते हैं। उसके बाद में कंप्रेशन स्टार्ट होता है, पार्शली कंप्रेशन यहां पर चालू हो जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखना कि इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि यहां पर पार्शली कंप्रेशन चालू हो जाता है। जो पिस्टन है वो बीडी से टीडीसी की तरफ मूव करना चालू हो जाता है, परंतु वाल्व जो है अपना ओपन ही रहते हैं उस समय तक। इस बात को ध्यान में रखना। आप ये मत सोचना कि पिस्टन मूव करना तब चालू होगा, नहीं, वो तो अपना क्रैंक शाफ्ट के साथ अटैच है, क्रैंक शाफ्ट के अटैच है, तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, ऑब्वियस सी बात है। पिस्टन की टाइमिंग नहीं, आप वॉल्व की टाइमिंग सेट कर रहे हो। इस बात को ध्यान में रखना। आप ये माइंडसेट में मत रख लेना कि यहां पर इनलेट वॉल्व क्लोज हुआ है तब पिस्टन चलेगा, नहीं। पिस्टन तो अपना काम करेगा ही करेगा, वो बीडीसी की तरफ चलना मूव हो जाएगा, परंतु जो इनलेट वॉल्व है वो ओपन ही रहेगा 40 डिग्री तक। 40 डिग्री के बाद में वो जाके क्लोज होगा। क्लोज होने के बाद में फिर वो कंप्रेशन चालू हो जाता है। कंप्रेशन, अब यहां पर फिर बात समझो, मेरे ख्याल से आप इस चीज में अभी कंफ्यूज हो गए होगे। मैं फिर से आपको दोबारा से एक सिरे से समझाता हूं कैसे, कि यहां पर 30 डिग्री पहले टीडीसी से ही, मतलब पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से, मतलब पिस्टन के टीडीसी पे पहुंचने से मैं मानता हूं कि इस एरिया को मैं 30 डिग्री पहले ही अपना क्या है, इसको इस फ्यूल को जलाना चालू कर देते हैं। समझ गए बात? अब आपको थोड़ा सा बात समझ आ रही होगी कि पिस्टन के टीडीसी पर जाने से पहले ही 30 डिग्री पहले ही अपने क्या करते हैं, फ्यूल को जलाना चालू कर देते हैं। और वो जलता कब तक है? पिस्टन के बीडीसी पर, ठीक है, बीडीसी से 45 डिग्री पे पहुंचने से पहले तक उसको जलता, सॉरी, थोड़ा सा एक सेकंड में, बहुत ज्यादा जल्दी आपको समझा रहा हूं, एक सेकंड रुको। यहां तक मैंने बात कर ली और यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलता हूं। पिस्टन तो अपना यहां तक पहुंचेगा, डी पॉइंट तक अपना पिस्टन चलेगा। एग्जॉस्ट वाल्व क्या है, जब पिस्टन के बीडीसी तक पहुंचने से पहले ही 45 डिग्री पहले ही क्या हो जाएगा, अपना एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। और नीचे पहुंचने से पहले ही, कि मतलब एग्जॉस्ट स्ट्रोक चलाने से पहले ही, करने से पहले ही 45 डिग्री पहले ही वाल्व ओपन होगा। अपने आप गैसेज जो है वो बाहर निकलती जाएंगी, क्योंकि रीजन क्या है, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है और अपने सिलेंडर के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए अपने आप ऑब्वियस सी बात है कि जो गैसेज है वो बाहर की तरफ निकलेंगी, ठीक है। और यहां पर डी पॉइंट से ही पॉइंट पे अपने एग्जॉस्ट स्ट्रोक चालू कर देंगे, ठीक है। और उस चालू करने के बाद में वो 10 डिग्री बाद तक एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होता है या एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रहता है 10 डिग्री बाद तक। अब आप इस बातों को समझ गए होगे, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से बातें समझाई हैं, क्योंकि इन बातों को कितना टाइम लग गया, बहुत टाइम लग गया, कोई बात नहीं, आराम से अपने इस चीज को समझ रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। अब बस आप इस बातों को समझ गए होंगे कि मैं सब एक बार अपने फिंगर टिप पे याद करें तो क्या बात याद करेंगे कि
सक्शन स्ट्रोक चालू होने से 10 डिग्री पहले ही अपने क्या कर देते हैं, इनलेट वाल्व को ओपन कर देते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक चालू होने के 40 डिग्री बाद तक अपने इनलेट वाल्व को ओपन रखते हैं, 40 डिग्री बाद में अपने इनलेट वाल्व को क्लोज करते हैं। इस बात को आप समझ गए। एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक होने से 30 डिग्री पहले, ठीक है, एग्जॉस्ट 30 डिग्री पहले एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक होने से 30 डिग्री पहले ही अपने क्या करते हैं, उसको फ्यूल को जलाना चालू कर देते हैं। या फिर अपने इसको एक भाषा में और लिख सकते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से पहले, कंप्रेशन स्ट्रोक पूरा होने से 30 डिग्री पहले ही अपने क्या करते हैं, फ्यूल को जलाना स्टार्ट कर देते हैं। और आगे मैं बात करूं, पावर स्ट्रोक पूरा होने से 45 डिग्री पहले ही अपने क्या करते हैं, 45 डिग्री पहले ही अपने एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन कर देते हैं। और एग्जॉस्ट वाल्व पूरा होने के 10 डिग्री बाद तक अपने क्या रखते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन रखते हैं, या 10 डिग्री बाद तक एग्जॉस्ट वाल्व को क्लोज किया जाता है। इस बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होगी। आप बड़े आराम से और बड़े तरीके से अपने इन बातों को पढ़े हैं, ठीक है। लैंग्वेज में मत लिखना, लैंग्वेज में नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसमें लैंग्वेज चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अभी मैं आपको एक बार यहां पे फिर से डायग्राम बनाते हैं अपने, क्योंकि 2-3-4 बातें लिखवानी है, तो वो अगर अपने यहां पे बनाएंगे नहीं तो आपको समझ भी नहीं आएगी। देखो मैंने क्या कहा, यहां पर मैंने कुछ बातें करी, क्या मैंने यहां पर लेता हूं, ठीक है। तो यहां की बात करूं मैं अभी, तो मैंने कहा 10 डिग्री पहले, तो आपने इस चीज को लिख देंगे 10 डिग्री पहले। फिर मैंने कहा 10 डिग्री बाद तक, तो 40 डिग्री बाद तक, तो 40 उसको लेके चलेंगे। यहां पर 30 डिग्री, थोड़ा सा एंगल के ऊपर ध्यान मत देना, वैसे वो ज्यादा एंगल होता है, पर मैंने एक अपने के लिए उसको 30 डिग्री माना। यहां पर कितना, तो यहां पर 45 डिग्री, और उसके बाद में यहां पर 10 डिग्री बाद तक ये क्या करता है, ओपन रहता है। इस बात को आप सभी लोग समझ गए होंगे, इस बात में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने नॉर्मल सा एक डायग्राम बना दिया। अब करते हैं मुद्दे वाली बातें, समझते रहना। 4 स्ट्रोक होते हैं, एक सक्शन, एक कंप्रेशन, एक पावर और एक एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री तो ये सभी के सभी होंगे ही। 180 डिग्री तो अपनों ने पढ़ा ही था कि ये सभी के सभी घूमेंगे ही। अब बात करेंगे प्लस और माइनस क्या हो रहा है। 10 डिग्री पहले ही ये चालू हो रहा है, तो मतलब क्या होगा, ये +10, ठीक है, +10, और यहां पर ये पूरा 180 डिग्री और +40। ये बात समझ रहे हो ना, 10 यहां तक चले, फिर यहां तक अपने 180 डिग्री चले, और यहां तक अपने 40 डिग्री चले, मतलब इतना अपना सक्शन होता है, ठीक है। तो मैं बात करूं 40, तो यहां पर अपने बात करेंगे 230 डिग्री टोटल एंगल अपने ओपन रहता है। इस बात को ध्यान में रखना, इतने एंगल तक सक्शन स्ट्रोक अपना काम करता है। ये एग्जामिनर मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। अब क्या हुआ, इसके 180 डिग्री था, कंप्रेशन का 180 डिग्री था, परंतु उसमें से 40 डिग्री तो ये बंदा ले गया, मतलब सक्शन ले गया, और 30 डिग्री ले गया एक्सपेंशन। ये तो ग्रीन मार्क कर गया। तो मैं बात करूं 40 डिग्री तो ये ले गया, और 30 डिग्री ले गया ये, तो 70 और 110 डिग्री तक कंप्रेशन अपना चलता है। अच्छा, अब मैं बात करूं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक का वास्तविकता स्थिति थी ये वाली, ठीक है, ये वाली थी 180 डिग्री, यही वाली थी। मैं आपको ये बात समझ आ रही होगी, पर 30 डिग्री पहले से ये चालू हो जाता है, तो अपने यहां पर करेंगे +30, और परंतु यहां पर देखोगे तो -45 भी होगा, क्योंकि 180 डिग्री में से यहां पर
पहले ही एग्जॉस्ट अपने चालू कर देते हैं यहां पर, तो इसलिए -45 होगा, तो उस चीज को लिख दो -45 और 165 डिग्री। आप ध्यान रखोगे सक्शन और पावर को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना आप। उसके बाद में मैं आगे चलूंगा। अभी 180 डिग्री तो अपने पास ये है, कितना 180 डिग्री तो ये है, 45 डिग्री अपनों ने एक्सपेंशन से ले लिया और 10 डिग्री अपने फालतू में वॉल्व ओवरलैपिंग में ले लेते हैं, तो 45 प्लस 10 ये हो गया 235 डिग्री। इन सब को आप ध्यान में रखना, ये जो बातें मैंने बताई हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे इन सब चीजों को, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं मतलब आपको कोई लंबी जोड़ी राम कहानी नहीं गाई है मैंने। अब आप आगे चल के मैं आपको इन सब चीजों को लैंग्वेज में लिख देता हूं, मेरे पास लिखा हुआ है, समझाने वाली बात थी वो मैंने समझा दिया है। एक पॉइंट और लिख लो, वॉल्व ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या होती है ना, जब इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों एक साथ खुले रहें, ठीक है, ये होती है वॉल्व ओवरलैपिंग। इस बात को आप समझ जाओगे। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैं वास्तविकता में कह रहा हूं, अगर आपको आती है तो प्लीज मुझसे पूछ ले, मेरे को कोई क्रॉस क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, मैं भी किसी को बताता नहीं, मुझे लगता है आप सभी को समझ आता है, या तो मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूं, अब यही हो सकता है, यही रीजन है, और तो क्या रीजन है। अच्छा जी, अब अपने चलते हैं, एक एक चीजों का बात करते हैं। मैं थोड़ा लैंग्वेज में मैं नहीं लिखूंगा इस चीज को, थोड़ा सा आपको आसान तरीके लिख दूंगा। देखिए, इनलेट वॉल्व ओपन आईवीओ कब होता है, 10 से 12 डिग्री बिफोर टीडीसी। बिफोर मतलब क्या, पहले, और आफ्टर मतलब क्या, बाद में। इनलेट वॉल्व क्लोज कब होता है, तो इनलेट वॉल्व क्लोज होता है अपना 30 से 40 डिग्री आफ्टर टीडीसी, सॉरी आफ्टर बीडीसी, सॉरी आफ्टर बीडीसी। इस बात को आप सभी समझ जाओगे, समझ गए होगे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी की बात करूं, कंप्रेशन स्टार्ट कब होता है, इनलेट वॉल्व ओपन का मतलब है सक्शन का स्टार्ट होना, इस बात को आप कंफ्यूज मत होना, इतने आप सभी लोग समझदार हो। स्टार्ट कब होता है, यही बात सेम रिपीट होगी, कब होगा, 30 से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी, आफ्टर मतलब बाद, ठीक है। एक सेकेंड, आफ्टर बीडीसी। और एंड कब होगा, एंड होगा 20 से 30 डिग्री बिफोर टीडीसी। इस बात को आप गौर से रखना, इस बात को आप ध्यान में रखना। सी पॉइंट, इग्निशियन टेक प्लेस कब, 20 से 30 डिग्री बिफोर टीडीसी, ठीक है। अपनों ने वही बात की है कि टीडीसी से 20 से 30 डिग्री पहले इग्निशन स्टार्ट हो जाता है। डी की बात करूं, एक्सपेंशन की बात करूं, एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, वही सेम चीज ऊपर वाली आएगी, 30 से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, और उसके बाद में एंड होता है 30 से 50 डिग्री बिफोर बीडीसी,
ई की बात करूं, एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन, फटाफट अपनी अभी इस चीज को मैटर को खत्म करते हैं, लंबा नहीं लेके जाएंगे अपने। 30 से 50 डिग्री, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, मैं सही बताऊं आपको, अगर आपने वो चीज समझ ली है तो आपको इस चीज को करने की जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं समझी है फिर भी आप लिखना चाहते हो तो इस चीज को लिख लेना, आफ्टर TDC, यही सब बातें अपन ने की है, आप आराम से बैठ के आराम से अपना पढ़ लेना इस चीज को, ठीक है। वॉल्यूम वगैरह मेरे को चेक कर लेना, मेरे को सबसे बड़ा डर लगता है इस चीज में, इसलिए मैं वॉल्यूम हमेशा चेक करता रहता हूं। नोट डाल के कुछ चीजें लिख लो। सबसे पहले कंप्रेशन, संपीड़न के दौरान दोनों वाल्व बंद रहते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज लिखो, वन लाइनर है तो मैं फटाफट आपको लिखवा देता हूं। चार्ज को स्पार्क प्लग के द्वारा जलाया जाता है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। तीसरी चीज लिखो, एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अधिक होता है। इस बात को भी मैंने आपको बता दिया था। ये था अपना पेट्रोल इंजन के बारे में। अभी मैं बात करूंगा डीजल इंजन के बारे में, CI इंजन 4 स्ट्रोक के बारे में, वोल्ट टाइमिंग डायग्राम। पहले वाला नहीं बनाऊंगा, वो चीज आप समझ गए, इस चीज को आप अच्छे से समझ जाओगे। इस चीज में सिर्फ आपको अभी क्या है ना, आपको बातें बताने थे, वो सभी बातें मैंने वहां पर डिस्कस कर चुका हूं। यहां पर सिर्फ आपको मैं डायग्राम बना के फटाफट अपने इस चीज को क्लियर करते हैं, आपका माइंडसेट कि उसमें इसमें चेंजेस क्या है, वो चीजें थोड़ी सी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। CI इंजन के लिए पढ़ रहे हैं अपने, ठीक है। कौन सा? 4 स्ट्रोक, ध्यान में रखना इन सब चीजों को। चलिए बात करते हैं, अभी डिस्कस करेंगे आराम से। ये अपना पहले डायग्राम बना लें, इस चीज को बना लिया, ठीक। वहां पर अपनों ने पढ़ा था कि कुछ 10 डिग्री पहले तो लगभग यहां भी कई जगह आपको 5 डिग्री पहले भी मिल जाएगा, कई 10 डिग्री पहले, तो अपने 10 डिग्री पहले ही लेके चलते। तो 10 डिग्री पहले क्या होता है, इनलेट वोल्व ओपन हो जाता है, वो सेम बात जो अपनों ने वहां पढ़ी थी। और 25 डिग्री बाद तक ये चलता रहता है, वहां पर अपनों ने शायद 40 डिग्री तक पढ़ा था। इतनी बात आप समझ गए हो? कितना? 25 डिग्री तक ये चलता रहता है। अब इसमें कुछ नई बात है, वो नई बात क्या है मैं वो समझाना चाहता हूं आपको। यहां देखना, यहां पर 10 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद तक, 15 डिग्री बाद तक फ्यूल इंजेक्शन जो है वो स्टार्ट रहता है। इस बात को ध्यान रखना, एक नया चीज है, क्योंकि वहां पर क्या है, स्पार्क प्लग था। स्पार्क प्लग में क्या है, स्पार्क जलाई, फ्यूल जल गया, चलो बात खत्म। कब? 30 डिग्री पहले अपने ने TDC से 30 डिग्री पहले ही अपनों ने फ्यूल जला दिया। परंतु मैं बात करूं डीजल इंजन के बारे में, तो उसमें फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है, अपने को फ्यूल को इंजेक्ट करना होता है। ये नहीं है कि एक बार ऐसे फुहारा मारा, नहीं, कुछ समय के लिए। तो वो समय क्या है, TDC से 10 डिग्री पहले और 15 डिग्री बाद तक फ्यूल इंजेक्शन चलता है, और एग्जॉस्ट वोल्व जो अपना यहां पर इनलेट वोल्व क्लोज हो जाएगा। और यहां पर मैं बात करूं तो 30 डिग्री BDC से 30 डिग्री पहले इनलेट वोल्व ओपन हो जाता है, और 10 डिग्री तक अपना इनलेट वोल्व क्लोज होता है। इस बात को आप ध्यान में रखोगे आप सभी लोग।
होप सो कुछ समझाने लायक कुछ भी नहीं था इसके अंदर, सिर्फ बताने लायक था आप लोगों को कि जो बातें बताने वाली थी इसमें एक नई बात अपने सामने क्या आई है, सिर्फ ये दो चीजें। देखो एंगल तो आए हैं, यहाँ पर पहले 45 था, यहाँ पर 30 आ गया, इनलेट वॉल क्लोज करे थे वहां 40 डिग्री था। वो एंगल्स तो याद रखने ही रखने हैं अपने को, क्योंकि एंगल भी एग्जामिनर पूछ लेता है अपने से। यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना, एक तो ये जो अपना फ्यूल इंजेक्शन वाला जो एंगल है ना, ये अपने नया एड ऑन हुआ है। अच्छा, अब मैं बात करूं वही पिछली तरह की बात करें तो सक्शन के बारे में बात करें, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी जगह कम है तो इसलिए थोड़ा सा एरिया आप देख लेना। 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 और ये भी 180। मैंने बात की यहां, सॉरी ये तो 180 डिग्री, सॉरी यहाँ नीचे है ना, नीचे ये तो 180 डिग्री अपने लिए है ही सही। 10 डिग्री पहले भी ये चालू अगर 25 डिग्री, मतलब यहां पर 35 अपने पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 25 तो अपने पास आ जाएगा 215 डिग्री तक सक्शन होगा। अब यहां तक होना क्या चाहिए था, यहां तक होना चाहिए था 180 डिग्री तक कंप्रेशन, परंतु 25 डिग्री तो खा गया सक्शन और 10 डिग्री खा गया इंजेक्शन। इसलिए अपने क्या करेंगे, अच्छा उसको साथ में लेके हुए चलेंगे, सॉरी इस चीज को अपने साथ में कंप्रेशन के अंदर ही माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना -10 और -25 अपने इसको लेके चलेंगे। -25 नहीं, सही तो कर रहे हैं ना, हाँ इस चीज को नहीं काउंट करेंगे, सॉरी। -10 तो ये वाले और -25 ये वाले, तो अपने पास आएगा 155 डिग्री। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। अब आगे क्या है, यहां पर होना क्या चाहिए था, 180 डिग्री का पावर स्ट्रोक होना चाहिए था, परंतु 15 डिग्री तो कौन खा गया, 15 डिग्री तो खा गया अपना, 15 डिग्री तो अपना खा गए फ्यूल इंजेक्शन, और 30 डिग्री से पहले अपना क्या हो जाता है, इनलेट वॉल्व ओपन हो जाता है। इसलिए अपने क्या याद ध्यान में रखना है, पर ये खाएगा नहीं ना, क्योंकि अपने पावर स्ट्रोक है उसको अपने ने कंसीडर नहीं किया, सॉरी इस चीज को अपने कंसीडर नहीं किया, ये नहीं खाएगा क्योंकि यहां से पावर बनना स्टार्ट हो जाता है, यहां से पावर बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप प्लीज डायग्राम अपने हिसाब से बना लेना, मैंने डायग्राम मतलब खिचड़ी बना देता हूं मैं डायग्राम की, मुझे ऐसा लगता है। यहां पर पावर बनना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे को लगा मैंने यहां पर कंसीडर कर रखा है, उस चीज को नहीं कंसीडर किया। तो यहां से 10 डिग्री पहले से ही पावर बनना स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री यहां वाले माइनस होंगे अपने, तो -30 यहां करने होंगे और 160 डिग्री अपने पास रहेगा। अब यहां पर 180 डिग्री होना चाहिए, परंतु एग्जॉस्ट 30 डिग्री पहले ही चालू हो गया, 30 तो ये ऐड ऑन करेंगे और 10 डिग्री ये ऐड ऑन करेंगे, तो 30 प्लस 10 अपने बात करें तो 220 डिग्री तक ये चलेगा। होप सो इतनी बातें आपको समझ आई होंगी, मैंने कुछ भी राम कहानी नहीं गाई है। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम एक बार दो बार आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा, पहली बार में मुझे भी नहीं समझ आया था, ध्यान रखना। स्टार्टिंग फेज की बात कर रहा हूं, अभी मैंने पहली बार में समझ लिया था, क्योंकि अभी पढ़ाने वाला वो मन हो जाता है ना एक बार कि हाँ मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए मेरे को समझना पड़ता है। इतनी बात आप समझ गए हो, अब चलते हैं आगे। वो सेम बातें मैं सारी बातें लिख देता हूं। दस से 20 डिग्री बिफोर टीडीसी और 25 से 40 डिग्री तक अपने को देखने के लिए मिल सकता है आफ्टर टीडीसी। ध्यान रखना इस बात को। 25 मैंने फ्यूल वाल्व ओपन गलत जगह पे लगा दिया, एक सेकेंड। हाँ, फ्यूल वाल्व अभी ओपन नहीं करना अपने को, रुक जाओ। कंप्रेशन की बात करूं मैं, कंप्रेशन अपनों ने स्टार्ट करना है, कंप्रेशन स्टार्ट करेंगे अपने 25 से 40 डिग्री आफ्टर बीडीसी, इसको काटो, इसको बीडीसी करो, और
एंड होगा अपना 10 से 15 डिग्री बिफोर TDC। एक नई टर्म यूज हुई थी, उसके बारे में डिस्कस करता हूं अभी मैं। सी, फ्यूल वाल्व ओपन, ठीक है। FVO जिसे अपने कहते हैं, जो अभी अपने ने पढ़ा था, इंजेक्टर का जो वाल्व है वो ओपन हो जाएगा, इंजेक्शन चालू हो जाएगा, तो कब? 10 से 15 डिग्री बिफोर TDC चालू हो जाएगा। और कब तक चलेगा? एंड कब होगा? या FVC कब होगा? FVC मतलब फ्यूल वाल्व क्लोज कब होगा? तो वो होगा 15 से 20 डिग्री आफ्टर TDC पे ही होगा, वो TDC पे ही होगा। सी, डी की बात करूं अभी मैं आपके सामने, तो डी में अपने क्या करते हैं? एक्सपेंशन स्टार्ट कब होगी? एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगी 10 से, क्योंकि यहां पर जब अपनों ने फ्यूल को देना चालू कर दिया, वहीं से अपना एक्सपेंशन भी स्टार्ट हो जाता है, वहीं पे अपना विस्फोट भी स्टार्ट हो जाता है 10 से 15 डिग्री आफ्टर TDC। और आगे बात करूं 30 से 50 डिग्री बिफोर BDC। इस बात को आप ध्यान में रखोगे। आगे चलते हैं, क्योंकि मेरे को जगह क्या होता है, जगह आपको कम अपने पास बहुत है, यहाँ कौन सा पेज खराब हो रहे हैं, क्लोज। तो 30 से 50 डिग्री बिफोर BDC, मैंने पीछे BDC लिखा है ना, हाँ। और ओपन रहता है ये 10 से 15 डिग्री आफ्टर TDC। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। नोट डाल के लगाना है, जो अपनों ने मतलब पहले बातें की थी उस चीज में आप नोट डाल के सिर्फ एक ही चीज लिख सकते हो, बाकी सब तो सेम ही है। चार्ज को नहीं, अपने ये लिख लो, हाँ, डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है। ये हो गया अपना वोल्व टाइमिंग डायग्राम। अब अपना पीछे एक छोटा सा टॉपिक बचेगा कैम साहब, वो 10 या 15 मिनट का होगा, वो भी अपने फटाफट कर लेंगे। उसके बाद में अभी मेरे पास खुला हुआ है क्या, हाँ मैंने पहले वाली खोल रखा है। अब आजकल मैंने क्या कर रखा है, सॉरी, आजकल मैंने अपना वीडियो एक ही दिन में मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। कि सैटरडे संडे में वीडियो बनाऊंगा और बाकी दिन अपने क्या करेंगे, बाकी दिन मैं अपनी बढ़िया स्टडी पे ध्यान देंगे, क्योंकि मेरे को नोट्स वगैरह भी तैयार करने होते हैं, सारा कुछ होता है। तो इसलिए सैटरडे संडे अपनी वीडियो पे फुल कंसंट्रेट, संडे को फुल कंसंट्रेट होगा। संडे को सिर्फ मतलब आपके लिए नोट्स वगैरह जो तैयार करने हैं पढ़ाने के लिए वो किए जाएंगे, वीडियोज बनाई जाएंगी। सैटरडे को भी 1-2 वीडियो पूरे वीक की पहले से ही प्रिपेयर कर ली जाएगी, ताकि मुझे 5 डे जो अपने हैं वो कंसंट्रेटली मैं अपनी स्टडी पे दे सकूं। अच्छा, बात करें अपने कंस्ट्रक्शन डिटेल की, वो कंप्लीट हो गया, वर्किंग कंप्लीट होगी, स्पेशल फीचर कंप्लीट हो गए हैं, पेट्रोल डीजल इंजन और उसके कंपोनेंट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। अभी नहीं हुए हैं, वो आगे चल के ही होंगे, क्योंकि कंपोनेंट्स में फ्यूल इंजेक्टर वगैरह और स्पार्क प्लग वगैरह यही 2, 3, 4 कंपोनेंट हैं जिसके बारे में पढ़ना होता है। आईसी इंजन सिस्टम कंपोनेंट और देयर वर्किंग, इस चीज को एक बार के लिए अपने छोड़ दो, ठीक, क्योंकि लगभग अदर इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता पेट्रोल और डीजल इंजन के बारे में के अलावा, बाकी आईसी इंजन के बारे में नहीं पूछा जाता। कंपोनेंट और तो अपने कर चुके हैं, उसके वर्किंग भी अपने कर चुके ही हैं, लगभग सभी की वर्किंग सेम ही होती है, कंपोनेंट्स अपने पढ़ चुके हैं। आईसी इंजन सिस्टम के बारे में भी आपको पढ़ा दिया, लगभग पूरा सूरा हो गया। कुछ ड्यूल इंजन वगैरह इन सब पे अपने बात करेंगे, वो कवर करेंगे वीडियो इस चैप्टर, इस टॉपिक के एंड में, जब ये पूरा आईसी इंजन कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में अपने डिस्कस करेंगे। अगली क्लास अपनी कैंप शाफ्ट की होगी, ठीक है। उसके बाद में अपने एयर फ्यूल सिस्टम को चालू कर देंगे। एयर फ्यूल सिस्टम के अंदर मेन जो बातें हैं वो ध्यान रखना। सबसे पहले मतलब जैसे फ्यूल टैंक को पढ़ेंगे, उसमें तो पढ़ने लायक वैसे कुछ भी नहीं है। फिर फ्यूल पंप को पढ़ेंगे, फ्यूल पंप के बाद में कार्बोरेटर को पढ़ेंगे, कार्बोरेटर के बाद में इनलेट मैनिफोल्ड वगैरह को पढ़ेंगे,
ठीक है। आपके देखो, मैं सही बताऊं, मैं वास्तव में आपको एक स्थिति बताता हूं। कार्बोरेटर इतना बकवास चैप्टर है ना, ठीक है। मैं पिछले 10 दिन से मैंने सिर्फ कार्बोरेटर करने पे लगा हूं और मैंने किताब के हाथ में लगाया। मैं इतना बोर फील कर रहा हूं और मुझे पता है कि इसमें से कहां से प्रश्न आएंगे। मैं वो चीज मुझे पता है कि इस टॉपिक में से सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन बनते हैं और यहां से ये पूछा जाएगा। पर अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको हर एक चीज पढ़ाऊं, इसलिए मुझे कार्बोरेटर करने में आलस आ रहा है। अब ये जिस दिन पूरा होगा ना, उस दिन मैं काम खींच दूंगा। क्योंकि टैंक से फ्यूल पंप के द्वारा अपने कार्बोरेटर तक मैंने फ्यूल पहुंचा दिया। अब उसको सिलेंडर में तो अपने वैसे ही पहुंचा चुके हैं। तो कार्बोरेटर होते सार आपका बर्डन, मतलब मेरे सिर से बर्डन खत्म हो जाएगा। कार्बोरेटर थोड़ा सा लेंथी है, पर उसमें से बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। पर फिर भी मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा, आप मत घबराओ, उस चीज का मेरी जिम्मेदारी। फ्यूल यूज्ड, जो फ्यूल जितने भी जिस प्रकार के फ्यूल होते हैं, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। इसको मैं हो सका तो पहले ही लिख के रख लूंगा ताकि जल्दी जल्दी अपना समय ना बर्बाद हो। आप सिलेबस की चिंता ना करें, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। सिलेबस के लिए मतलब आपको चिंता नहीं है, बहुत समय है अभी अपने पास। वैकेंसी वैसे तो आने पर है, 1 या 2 मंथ के अंदर अंदर आ जाएगी। इस साल के अंदर अंदर पक्का हो जाएगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि विद इन 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर अंदर अपने पास वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। पता है बर्डन क्या है बच्चों के सिर पे? बर्डन ये है कि उनको वैकेंसी से ज्यादा इस चीज का वेट है कि बीटेक एलिजिबल है या नहीं है, क्या लाइसेंस मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा। उसके अलावा बात की जाए तो एक्सपीरियंस का क्या होगा। इन सब चीजों की बर्डन है। आप लोगों को ये बर्डन नहीं है कि जल्दी जल्दी पेपर हो, नहीं। आप लोग ये सोचते हो कि हमें जल्दी जल्दी पता लगे ताकि आप तैयारी करने के लिए भी आपको समय मिल सके। देखो अभी जो भी होता है, आज का सेशन अपने यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। वॉल्व टाइमिंग डायग्राम में एक बात ध्यान में रखना, वाल्व ओवरलैपिंग के आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। अदरवाइज जब पेपर हार्ड आएगा, जब गेट लेवल का आता है, आईईएस लेवल का आता है, तब अपने से वॉल्व टाइमिंग के एंगल वगैरह पूछे जाते हैं उस लेवल पर जाके। पर मैंने आपको करवा दिया है, इसलिए आपकी मर्जी है, पढ़ो ना पढ़ो, मैंने आपको इस चीज में मतलब पूरा उस चीज को करवा चुका हूं। कैम साफ्ट पढ़ेंगे आगे। तो कैम साफ्ट में बेसिकली कैम में ना 3-4 चीजें ही हैं जहां से घुमा के हमेशा एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, तो उसी चीजों पे फोकस करेंगे। फालतू की चीजें नहीं पढ़ाऊंगा यार, मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो अपना पहले चीज था कि अपने फालतू की चीजें नहीं पढ़ेंगे, उसी पे अपने रहे। जो चीजों से जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं अपने वही चीज पढ़े तो अच्छा रहेगा अपने लिए। क्योंकि कैम में क्या है, कैम की बात की जाए उसका स्ट्रक्चर याद करना है, वोल्व किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, कैम कैसे ऑपरेट की जाती है, वो सब अपने को करना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। इजी वे स्टडी ऑफिशियल नाम से अपना टेलीग्राम पर ग्रुप है, प्लीज आप सभी वहां जाके ज्वाइन कीजिए। आज का सेशन यही खत्म करते हैं। आई होप आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।